दोस्तों, ईरान इजराइल जंग के बीच अमेरिका का इस वक्त सबसे बुरा हाल है। जहां एक तरफ मिडिल ईस्ट में जहां जहां पर भी अमेरिका के रडार्स थे, एयरबेस स्टेशन थे, यूएस के जितने भी एयरबेसेस थे, उन सभी पर ईरान ने हमला बोल दिया है। और वहीं दूसरी तरफ अब यूरोप की कंट्रियां भी उसका साथ नहीं दे रही हैं। यूके से ट्रंप ने बार बार कहा, एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि हमें अपने एयरबेसेस का इस्तेमाल करने दो, लेकिन यूके ने साफ इनकार कर दिया। और अब इस बीच ट्रंप का बयान आया है, उन्होंने काफी ज्यादा गुस्सा जाहिर किया है कीर स्टारमर पर, और साथ ही साथ ये भी कहा है कि अब उन्हें उनकी मदद की जरूरत नहीं है। लेकिन इस बीच कीर स्टारमर ने क्या कहा है और मौजूदा वक्त में मिडिल ईस्ट में क्या चल रहा है, अमेरिका की क्या प्लानिंग है, सब आपको बताते हैं इस वीडियो में। सबसे पहले आप डोनाल्ड ट्रंप का ये पोस्ट देखिए। ये ट्वीट उन्होंने करते हुए लिखा कि द यूनाइटेड किंगडम आर वंस ग्रेट एलाई, मे बी द ग्रेटेस्ट ऑफ देम ऑल, इज फाइनली गिविंग सीरियस थॉट टू सेंडिंग 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स टू द मिडिल ईस्ट। दैट्स ओके प्राइम मिनिस्टर स्टारमर, वी डोंट नीड them any longer, but we will remember we don't need people that join wars after we have already won. प्रेसिडेंट डोनाल्ड जे ट्रंप। यानी कि उनका कहने का ये मतलब है कि यूनाइटेड किंगडम, जो कि एक वक्त में अमेरिका का सबसे ज्यादा जरूरी एलाय था, उसने अब जाकर अपने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजने की बात कही है, लेकिन अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। यानी कि बार बार डोनाल्ड ट्रंप इस बात को कह रहे थे कि हमें अपने एयरबेसेस का इस्तेमाल करने दो, हमारी मदद करो इस जंग में। लेकिन कीर स्टारमर ने एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा था कि हम आपकी मदद नहीं कर सकते। बकायदा वीडियो संदेश के जरिए उन्होंने इस बात को कहा था कि हमारी ये जंग नहीं है और हम अपनी जगहों का इस्तेमाल किसी भी तरीके से ईरान के खिलाफ हो रहे हमलों में नहीं करेंगे। हम कहीं से भी ऐसी कोई भी चीज नहीं करेंगे जिसका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों में किया जाएगा। लेकिन जब डोनाल्ड ट्रंप बार बार इस बात को कहने लगे कि हम कीर स्टारमर के इस बयान से काफी ज्यादा दुखी हैं या फिर उनकी बातों से काफी ज्यादा दुखी हैं, तो कीर स्टारमर अपनी तरफ से 2 एयरक्राफ्ट भेजने की बात करते हैं। लेकिन जैसे ही वो ये करते हैं तो डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आ जाता है। वो साथ में कह देते हैं कि अब हमें उनकी जरूरत नहीं है। बकायदा उसको लेकर अलग अलग जगहों पर खबरें भी छपी हैं। आप देखिए, द वीक की रिपोर्ट में लिखा है, विल रिमेंबर ट्रंप थ्रेटन्स यूके ओवर लैक ऑफ सपोर्ट इन ईरान वॉर। यानी कि ट्रंप ने यूके को धमकाया है लैक ऑफ सपोर्ट इन ईरान वॉर, यानी कि ईरान के खिलाफ हो रही जंग के बीच में यूके ने उस तरीके का सपोर्ट नहीं दिखाया जिस तरीके का सपोर्ट अमेरिका को उम्मीद थी कि वो दिखाएगा, क्योंकि ये जंग खुले तौर पर सिर्फ और सिर्फ इजराइल और ईरान के बीच में होनी थी। अमेरिका बेवजह का कूद गया और इस वजह से अमेरिका से अब बाकी के देश लगातार किनारा कर रहे हैं। अमेरिका को लगा था कि वो दुनिया का दादा है तो हर कोई उसकी बात को मानेगा, डोनाल्ड ट्रंप की बात का इनकार कोई नहीं करेगा। लेकिन अब धीरे धीरे सभी देश उनकी बातों से हटते हुए दिखाई दे रहे हैं और सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये हमारी जंग नहीं है तो हम इस जंग में आने वाले भी नहीं है। इसी वजह से कीर स्टारमर की तरफ से भी बयान आता है। इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे देश, चाहे वो स्पेन हो, चाहे वो इटली हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, और इसके अलावा भी कई देशों के लगातार बयान सामने आ रहे हैं कि वो कहीं से भी ईरान के खिलाफ हो रही इस जंग में ना ही यूएसए का और ना ही इजराइल का साथ देने वाले हैं। पूरी तरह से अमेरिका इस जंग में अकेला होता जा रहा है, क्योंकि इजराइल तो सिर्फ अपने फायदे के लिए सारी चीजें कर रहा है और अमेरिका को भी अपना फायदा देखना है। अमेरिका की नजर ईरान के तेल के कुओं पर है। ये बात आज ईरान की फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्सपर्सन की तरफ से कह दी गई है। उन्होंने कहा है कि अमेरिका की नजर हमारे तेलों पर है, वो इसे सीज करना चाहते हैं और इसी वजह से वो चाहते हैं कि ईरान में तख्तापलट हो जाए। लेकिन ट्रंप की तमाम धमकियों के बावजूद, तमाम बार इस बात को बोलने के बावजूद कि खामनेई उनकी मर्जी से चुना जाए, फिर भी खामनेई चुन लिया गया है। खामनेई को चुने जाने की जब तस्वीरें सामने आई तो इसने ट्रंप को और ज्यादा गुस्सा दिला दिया है। एक तरफ जहां ईरान में बॉम्बिंग हो रही है, लगातार स्कूलों पर हमले किए जा रहे हैं, हॉस्पिटल्स पर हमले किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ अब नया सुप्रीम लीडर भी चुन लिया गया है और लोग इन्हें खामनेई का यंगर वर्जन बता रहे हैं, क्योंकि मुस्तफा खामनेई अली खामनेई के बेटे हैं। और अब जब वो सुप्रीम लीडर बनते हैं तो इसके बाद इंटेंसिटी हमलों की और ज़्यादा बढ़ जाती है। सीधे सीधे बहरीन के ऑयल रिफाइनरी पर हमला कर दिया जाता है, नई नई मिसाइलें लॉन्च की जाती है और बाकायदा मिसाइलों पर लिखा जाता है कि ये मिसाइल मुस्तफा खामनेई की सेवा में है या फिर उनके सम्मान में है। यानी कि आईआरजीसी को अब एक नई ताकत मिल चुकी है, जिस वजह से ट्रंप लगातार पछड़ते जा रहे हैं। और इस बीच जब यूके का बयान सामने आता है, यूके भी मना कर देता है कि हम आपका कहीं से भी साथ नहीं देंगे, क्योंकि ट्रंप ने खुद कहा है कि यूके एक वक्त पर हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एलाय हुआ करता था, सबसे करीबी हुआ करता था, लेकिन अब उसने मना कर दिया। अब अगर वो हमारी मदद करेंगे तो भी हमें उनकी मदद अब नहीं चाहिए। अमेरिका इस जंग में पूरी तरह से अकेला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है और वहीं दूसरी तरफ ईरान मजबूती के साथ खड़ा हुआ भी नजर आ रहा है, क्योंकि नई लीडरशिप के आने के बाद अब हमलों की इंटेंसिटी भी तेज हो गई और साफ तौर से आईआरजीसी की तरफ से भी बयान दिया गया था और इस बात को कहा गया था कि
अमेरिका ने गलत किया हमारे एनर्जी रिसोर्सेज पर हमला करके। अब जो भी हमले होंगे इसका जिम्मेदार वो खुद होंगे। तो यानी कि अब देखना होगा कि अमेरिका और इजराइल, ईरान तीनों के बीच की जो जंग है ये आखिर कहाँ तक जाती है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।